उषा पटेल गार्डन एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्त। तो कैसे हो? गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण एंड हैप्पी गार्डनिंग। अभी ये जून महीना चल रहा है, गर्मी बहुत है। ऐसी गर्मी में हम हमारे एरिका पाम की कैसी केयर करें तो हमारा प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर पाए, इसको कौन सी जगह पे रखना है और कौन सी खाद देनी है, ये सारी बातें आज हम करेंगे। एरिका पाम एक एवरग्रीन प्लांट है, परमानेंट प्लांट है। नर्सरी में आप लेने जाओ, बहुत महंगा मिलता है। इसे कैसे ग्रो करना है ये तो हमें पहले से ये पता नहीं है कि सीड से ग्रो होता है क्या। लेकिन जब हम एक बार प्लांट लाते हैं तो हम इसको डिवाइड करके, अलग करके एक में से अनेक प्लांट बना सकते हैं। बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है, हमारे घर के लिए, हॉस्पिटल के लिए, बालकनी के लिए, घर के अंदर रखने के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है। यह प्लांट एक ऐसा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो हमारे घर के वातावरण को, हमारे जो अंदर की टॉक्सिस होते हैं वातावरण के अंदर, वो एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करता है। और हमारे लिए जो ऑक्सीजन है, हमारा वातावरण है, वो शुद्ध कर से हमारे जो प्राणवायु है उसको बढ़ाता है और हमारी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। आप इसको इंडोर और आउटडोर दोनों तरह हम ग्रो कर सकते हैं। लेकिन कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है कि वो जो इंडोर है तो मतलब इसको बिल्कुल धूप की ज़रूरत नहीं है। जब हम घर के अंदर इस प्लांट को ग्रो करते हैं तो हमें खास याद रखना है कि इसको छीन के धूप तो मिलनी ही चाहिए। जैसे सुबह की धूप इसको विंडो के पास रखो या घर के ऐसी जगह पे रखो कि जहाँ बाहर से इसको सूर्य प्रकाश हमारे घर में आता हो। और ये भी नहीं आता है तो हमें उसको, हमारी जो लाइट करते हैं, ट्यूब लाइट करते हैं, उसका भी प्रकाश इससे मिलना चाहिए। जो प्रकाश नहीं मिलता है तो हमारा प्लांट है वो, इसको खाना बनाने में हेल्प नहीं होती है और हमारा प्लांट अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाता है और फिर डल हो जाता है, इसकी अच्छी सी ग्रोथ नहीं होती है। तो इसको पहला जो प्लांट है नर्सरी में से लेने बहुत महंगा मिलता है और कोई भी गमले में वो ग्रो हो जाता है चाहे जो। लेकिन एक परमानेंट प्लांट है, वो बहुत अच्छी से ग्रोथ करता है। तो जब भी आप नर्सरी से लाओ, कम से कम उसको 10-12 इंच के ऊपर ही गमले में रखोगे तो क्या होता है, जल्दी से अच्छी सी ग्रोथ होगी और ज़्यादा मिट्टी मिलने से हमारा प्लांट जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाएगा और अच्छी सी ग्रोथ के कारण हमें बहुत खूबसूरत प्लांट मिलता है। तो जब हम नर्सरी से लाए, रिपोर्टिंग करें तो लाल मिट्टी में ही आता है। तो इसकी जड़ को डिस्टर्ब किए बिना हमें थोड़ी सी मिट्टी हटा के और फिर हमारी जो वेल ड्रेन मिट्टी है वो वेल ड्रेन मिट्टी बना के हमें उसको गमले में रिपोर्ट करना है। फिर मैंने बता दिया, इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में इसकी पत्तियां जल जाती है। आप देखो मेरा ये प्लांट है, ये बाहर ही पड़ा रहता है और इतनी गर्मी है। आपको पता है कि हमारे उत्तर गुजरात में बहुत गर्मी पड़ती है, तो गर्मी की वजह से हमारा प्लांट जो रहता है सनबर्न होके इसकी पत्तियाँ जल जाती है। तो ऐसे जब पत्तियाँ जल जाए तो हमें उसको कट कर देना चाहिए। दूसरा हमें ख्याल क्या रखना है कि पानी का, इसको ज़्यादा पानी डालोगे तो फंगस का शिकार हो जाता है और हमारा प्लांट खराब हो जाता है। तो चाहे कितनी भी गर्मी हो लेकिन इसकी मिट्टी सूखे नहीं 2 इंच ऊपर तक, तब तक हमें पानी नहीं देना है। दूसरा, इस प्लांट में ऐसा कोई रोग होता नहीं है, लेकिन उसमें फंगल का शिकार, कभी कभी फंगस लग जाता है। तो फंगस जो है, देखो जब फंगस लग जाता है तो क्या होता है कि हमारे प्लांट को पत्तियों में खुलने में उसको दिक्कत होती है। आप देख सकते हो कि जो ये नई वाली खुली है तो कैसे अच्छे से खुल रही है और ये देखो इससे खुलने में दिक्कत हो रही है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे प्लांट में कहीं फंगल का अटैक हो गया है। तो इससे के लिए हमें उसके ऊपर फंगीसाइड का हमें यूज़ ज़रूर से करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि क्या करना है। उसको बहुत ऐसे खाद की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब इसको साल में आप 2-3 बार हर महीने में आप इसको अच्छे से गुड़ाई कर दो। जब भी हमें खाद देनी है तो क्या याद रखना है कि हमारे गमले में पानी देना हमें बंद कर देना है, क्योंकि जब हमें पानी, हमारी ह्यूमन बॉडी को भी जब भी भूख लगेगी, प्यास लगेगी, ज़्यादा भूख लगेगी, तो जो भी हम खाते हैं अच्छे से खुश होके खा जाते हैं। ऐसे ही हमारा प्लांट का भी है, हमें उसने पानी नहीं दिया, खाद तो हमने दी नहीं है महीनों तक, 2 महीने तक हो गए हैं। तो क्या होता है, जैसे ही हम खाद पानी डालेंगे तो हमारा प्लांट जल्दी से एब्जॉर्ब कर पाता है। तो मैं पहले आप इसको गुड़ाई करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल मिट्टी बिल्कुल सूख हुई है
और मेरी मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी है। तो ऐसे ही हमें अच्छे से गुदाई करके मिट्टी को निकाल देना है। तो देखो मैंने थोड़ी सी गुदाई करके मिट्टी को निकाल दी है। थोड़े थोड़े मेरे रूट्स भी बाहर निकल आए हैं। आप हो सके तो एक दिन पहले भी गुदाई कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, जड़ को ऑक्सीजन मिलता है, हवा मिलेगी और जो भी फंगल होगा, इसमें अटैक हुआ होगा, वो भी साफ़ हो सकता है। तो इसके लिए मैं क्या उनको, आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप खाद दे सकते हैं। मैं आपको 2-3 खाद दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो हमें लेना है फंगीसाइड पाउडर, क्योंकि आप देख सकते हो मेरे में भी कहीं फंगल का अटैक तो हुआ ही है। तो इसके लिए मैंने पहला एक छोटा सा चम्मच फंगीसाइड पाउडर डाल दिया है। इसके बाद डालूंगी मैं नीम खली। नीम खली में भी अच्छी से मात्रा में नाइट्रोजन का स्रोत होता है और वो भी फंगस का अटैक होता है, तो इसमें हमारे प्लांट को हेल्प करता है। तो मैंने थोड़ी सी इसमें डाल दी है नीम खली। और दूसरा डाल रही हूँ मैं एप्सम सॉल्ट। क्या कि एप्सम सॉल्ट भी एक अच्छा है और MgSO4 मतलब मैग्नीशियम की इसमें मात्रा होती है। तो क्या होता है, हमारे प्लांट को खाना बनाने में वो हेल्प करता है। आप इस और इसके बाद ये है वर्मी कंपोस्ट। सबसे कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, अकेला आप वर्मी कंपोस्ट और हल्दी पाउडर भी डाल सकते हो। ये दोनों की खास ज़रूरत है कि फंगस ना लगे और हमारे प्लांट में नाइट्रोजन की अच्छी सी मात्रा हो, उसको खाद मिल जाए। बस इतना ही वर्मी कंपोस्ट डाल दो आप। इसको बहुत ऐसे खाद की ज़रूरत नहीं होती है। फिर से हम इसमें डाल देंगे वही हमारी पुरानी मिट्टी, पानी। अब लिया है मैंने पानी। और एप्सम सॉल्ट मतलब कितना डालना है वो भी आपको पता होना चाहिए कि मेरा ये 2 लीटर की बोतल है तो मैं इसमें 1 चम्मच डाल सकती हूँ। और आप गमले के हिसाब से भी गमले में डालना है। आप इतना बड़ा गमला है 1 चम्मच डाल दो, कुछ नहीं होता है। और इसके साथ में डालूँगी सीवीड, एक प्रकार सागरी का है, वो भी बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद होती है और हमारे प्लांट को बहुत सारे इसमें से न्यूट्रिशन मिल जाता है और हमारा प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर पाता है। जैसे हमारे भी दाल चावल सब्जी रोटी के साथ विटामिन्स, मिनरल, कैल्शियम, मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है, ऐसे ही हमारे प्लांट को भी ये सारे तत्व की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास दे दिया, इसको भी दाल चावल सब्जी रोटी के साथ साथ बहुत सारे न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। चालू रखो। जो ये बचा हुआ पानी है मैं अपने प्लांट को दे दूँगी और फिर मैं 2-3 दिन तक उसको पानी नहीं दूँगी। अच्छे से मैं अब पानी डाल दूँगी कि जब तक मेरे प्लांट में नीचे से पानी ना निकल आए। जब भी पानी डालो अच्छे से प्लांट को पानी दो। क्या करते हैं हम, कभी कभी ऊपर पानी डालते रहते हैं, नीचे हमारे प्लांट की जो जड़ होती है वो सूख गई होती है। तो जब भी पानी डालो अच्छे से पानी डालो और फिर अपने प्लांट को भूल जाओ। तो आप देख सकते हो कि मेरा प्लांट कितना हेल्दी है, कितना स्वस्थ है और कितना खूबसूरत है। अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो आप नर्सरी में जाके ज़रूर से लेके आ जाओ। और क्या है, ये प्लांट परमानेंट भी है और बहुत कम देखभाल में चलने वाला प्लांट है और इतना खूबसूरत दिखता है कि हमारे गार्डन में न हो तो हमारे गार्डन की शोभा अधूरी है। तो ज़रूर से जाके नर्सरी से लेके आ जाओ और अपने गार्डन में ऐड करो। तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग, जय श्री कृष्ण।